नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टडी हब में। आज हम लोग फिर से डीएवी के क्लास 4 की बुक द लिविंग वर्ल्ड की एक चैप्टर है जो कि है माय बॉडी, जो कि हमारे क्लास 4 के टॉपिक है। इसके बारे हम लोग डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टंग के बारे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माय बॉडी, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? माय बॉडी। In our previous class, we have studied about the different sense organs of our body. जैसा कि बुक में लिखा गया है कि हम लोग अपने पुराने क्लास में डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के बारे हम लोग पढ़े थे, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स के बारे हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़े थे हम लोग? टंग हो गया, ईयर्स हो गया, स्किन हो गया, नोज हो गया और आइज, ठीक है। इन सेंस ऑर्गन्स के बारे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। ऑल दिस पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। ये सभी सेंस ऑर्गन्स जो है उसको हम लोग बाहर से देख सकते हैं। इट इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। हम लोग अगर किसी का बॉडी को देखेंगे तो हम उसका नोज़ को या फिर ईयर्स को या फिर टंग को या फिर स्किन को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है। जो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं जिसको हम लोग बाहर से देखते हैं उसको कैसा ऑर्गन बोला जाता है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोला जाता है। एग्जाम में आ सकता है दोस्तों कि डिफाइन एक्सटर्नल ऑर्गन्स, तो लिखना है ऑर्गन्स विच आर सीन फ्रॉम आउटसाइड और विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल टंग, ईयर्स, स्किन, नोज एंड आइज, एंड दीज आर ऑल सेंस ऑर्गन्स। ये सभी क्या है? सेंस ऑर्गन है जिससे हम लोग सेंस करते हैं, ठीक है। नोज से हम लोग क्या करते हैं? सेंस करते हैं, स्मेल को सेंस करते हैं, ठीक है। टंग से टेस्ट करते हैं, ईयर से सुनते हैं, ठीक है। आइज से देखते हैं। तो ये सभी क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। देयर आर सेवरल बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं या फिर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कैनॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जिसको हम लोग बाहर से देख नहीं सकते, ठीक है। विच इज कैनॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, जिसको हम लोग बाहर से देख नहीं सकते हैं। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। तो वैसे पार्ट्स को हम लोग कैसा ऑर्गन बोलेंगे दोस्तों? इंटरनल ऑर्गन्स बोलेंगे। तो क्वेश्चन आएगा अगर डिफाइन इंटरनल ऑर्गन्स, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? इंटरनल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स विच कैनॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं बाहर से, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं स्टोमक हो गया। स्टोमक हम लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं, स्टोमक किधर होता है? बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। लीवर हो गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ये सभी क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है। क्या है दोस्तों? इंटरनल ऑर्गन्स है। आवर बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जो हमारा बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब ये बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना है और उस ऑर्गन्स में भी बहुत सारे पार्ट्स मिलकर वो ऑर्गन को बनाते हैं। सेल्स बनता है, ठीक है। अगली बड़े क्लासों में आप लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे। इट वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन प्रेजेंट इन इट, ठीक है। जो हमारा बॉडी सिस्टम है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के सहायता करके एक मशीन की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? एक मशीन की तरह काम करती है। द ऑर्गन फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स, वन सच सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमारे बॉडी को चलाने के लिए अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो उनमें से ही एक हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है,
क्या है दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसी के बारे हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो पहला सिस्टम क्या है दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये भी क्या करता है? मशीन की तरह चलता है। द माउथ। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। मतलब एक सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो पहला ऑर्गन क्या है दोस्तों? माउथ हो गया। दूसरा फूड पाइप हो गया। तीसरा स्टोमक हो गया। और चौथा क्या हो गया? इंटेस्टाइन्स। तो ये सभी जो ऑर्गन्स है उसको अगर हम लोग जोड़ दें तब हमारा क्या बनता है दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, बुक में आपका ऐसा डायग्राम दिया हुआ है और आपके रेफरेंस के लिए मैं यह डायग्राम लगाया हूँ। तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला याद रखना है माउथ। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला ऑर्गन है जिससे हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो क्या है? माउथ है। ठीक है, उसके बाद खाना हमारा कहाँ जाता है? जब हम लोग माउथ में च्यू करते हैं उसके बाद खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में। देखिए ये क्या है? फूड पाइप है। ठीक है, क्या है? फूड पाइप। तो फूड पाइप का और एक नाम है हमारा एसोफेगस। याद रखना है दोस्तों। व्हाट इज द नेम? व्हाट इज द नेक्स्ट नेम या फिर एडजस्टेंट नेम ऑफ फूड पाइप? फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? एसोफेगस। ठीक है, उसके बाद खाना हमारा कहाँ जाएगा दोस्तों? स्टोमक में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये रहा स्टोमक। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये हमारा क्या है? स्टोमक है। तो दूसरा ऑर्गन कौन सा था? एसोफेगस या फिर फूड पाइप। तीसरा क्या हो गया हमारा? स्टोमक हो गया दोस्तों। उसके बाद एक क्या है? लीवर होता है। क्या होता है? हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी कौन सा है? लीवर। तो ये हमारा चौथा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? गैल ब्लैडर। देखिए यहाँ पे गैल ब्लैडर है ये जो। हाँ तो दोस्तों जो पांचवा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है वो क्या है? गोल ब्लैडर। और उसके बाद छठा हमारा क्या रहेगा दोस्तों? पैनक्रियास। ठीक है, क्या रहेगा? पैनक्रियास। देखिए जो गोल ब्लैडर है और स्टोमक के बीच में जो ये एरिया आपको दिख रहा है ये रहता है पैनक्रियास। हाईएस्ट स्टैंडर्ड में आप लोग इसके बारे डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट रहता है वो हमारा इंटेस्टाइन्स होता है। तो इंटेस्टाइन में हमारे दो प्रकार के इंटेस्टाइन्स होते हैं। तो पहला क्या रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बाद हमारा दो चीज़ बच जाते हैं जिसको हम लोग एक एनस बोलते हैं और एक रेक्टम बोलते हैं। तो इन सभी ऑर्गन्स को अगर हम लोग मिला दे या फिर कंपोजिट कर दे, ठीक है, और ये सभी ऑर्गन को मिला दे तो हमारा क्या कौन सा सिस्टम बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो अब चलिए इसके बारे हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। इसके बारे डीप पढ़ाया नहीं गया है, हायर स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा, बस इसमें ग्लिम्स दिया गया है कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो थोड़ा थोड़ा इसमें माउथ के बारे बताया गया है, लीवर के बारे बताया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे बताया गया है। तो इसमें सारे हम लोग ब्रीफ में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। What happens to the food that we eat? The food contains carbohydrates, proteins, fats and other nutrients. जो खाना हम लोग खाते हैं उसका होता क्या है दोस्तों? ठीक है, और एक फूड में हम लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में या फिर पिछले चैप्टर्स में कि जो फूड है उसमें क्या क्या मौजूद रहता है? न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहता है। क्या मौजूद रहता है? न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये सारे चीज़ें हमारे फूड में मौजूद होते हैं। तो क्लास 6 में इसके बारे हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फूड एक चैप्टर ही है, ठीक है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के बारे पूरा डिटेल में बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, प्रोटीन्स होता क्या है, फैट्स होता क्या है। तो हम ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, फैट्स क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारा एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट ऐसा खाना, ऐसा फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हो
अगर उसको हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और वो एनर्जी हम लोग किसी भी कार्य या फिर किसी भी वर्क को करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो प्रोटीन है हमारा दूसरा न्यूट्रिएंट्स, वो हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग फूड। और बॉडी बिल्डिंग फूड से हमारा क्या होगा, हमारा बॉडी डेवलप करेगा, ठीक है, बोन्स डेवलप करेंगे, स्किन डेवलप करेगा, ठीक है, हाइट डेवलप होगा, मतलब बेसिकली हम लोग ग्रो करेंगे, ठीक है, हमारा जितना भी बॉडी पार्ट्स होता है सारे ग्रो करेंगे, प्रोटीन्स अगर हम लोग सही मात्रा में ले। और तीसरा क्या है, फैट्स। फैट्स भी एक तरह का एनर्जी प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग जो तेल खाते हैं, ठीक है, सरसों का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, रिफाइंड तेल हो गया, ठीक है, दीज आर कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसा मटेरियल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन एंड मिनरल्स हो गया। मान लीजिए एक हम लोग बनाना खाते हैं तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे हमको विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है जो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रोसेस करेगा और खाना को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज आर द कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो दोस्तों डिफाइंड डाइजेशन अगर कोई पूछे तो डाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, डाइजेशन क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे बोलेंगे, मतलब एक के बाद एक होता है, ठीक है, एक के बाद एक होता है। तो डाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर फूड जो है, फूड हमारा कैसा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। तो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। और जो सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो यह जो डाइजेशन है वो डाइजेशन कराने में हेल्प कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स है, उनके मदद से ही हमारा डाइजेशन पूरा होता है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। बेसिकली देखिए दोस्तों, राइट साइड में हम जो ये एक फ़ोटो लगा के रखे हैं, डायग्राम है, तो उसमें हम सिंपल भाषा में आपको समझा देते हैं कि डाइजेशन पूरा तरीके से कैसे मैकेनिज्म काम करता है। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो हमारा फूड है, क्या है, फूड है, उसको हम लोग कहाँ, सबसे पहले जो हमारा फूड है वो कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है। कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है, ठीक है दोस्तों, कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, चबा कर क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है, छोटे 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 भागों में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। और हमारे जो माउथ है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सलाइवा प्रेजेंट रहता है, जिससे क्या होता है, वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है वो खाना, छोटे 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 छोटे। अब क्या है, वो जो खाना है वो फिर फूड है, वो फूड पाइप में जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों, फूड पाइप में जाएगा, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, एसोफेगस के नाम से जानते हैं, ठीक है। फूड पाइप में जाने के बाद सीधा जो हमारा फूड है वो कहाँ एंटर करेगा, हमारे स्टोमक में एंटर करेगा। कहाँ एंटर करेगा, स्टोमक में। देखिए यहाँ पर स्टोमक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लीवर, ध्यान में रखना है दोस्तों, लीवर, गैल ब्लैडर और पैनक्रियास, ठीक है, ये तीनों चीज़ क्या होते हैं, जूस छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, डाइजेस्टिव जूस। क्या छोड़ते हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं। जैसे लीवर हमारा बाइल जूस छोड़ता है, ठीक है, उसी तरीके से गैल ब्लैडर और पैनक्रियास भी एक जूस छोड़ते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। और ये जो स्टोमक में जो हमारा फूड पाइप के द्वारा गया, उसको डाइजेशन होने में हेल्प करता है, ठीक है।
और ये तीनों जो है लीवर, गैल ब्लैडर और पैनक्रियास, इन तीनों के मदद से जो गैस्ट्रिक गैस या फिर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस छूटते हैं उससे हमारा खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। ठीक है। तो हमारा स्टमक में जो डाइजेशन होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? पार्शियल डाइजेशन होता है। जो उसके बाद हमारा जो खाना है, स्टमक के बाद जो हमारा खाना है वो कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ये हमारा जो है ना, ये अंदर के पार्ट, ये हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्टमक के बाद याद रखना है, जो खाना पार्सली डाइजेस्ट हुआ था वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यही स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फुल डाइजेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। क्या होता है? फुल डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो यही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहीं से हमारा जो है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है फूड में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से ही हमारा बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी पार्ट्स में सेल के माध्यम से, ठीक है, जाते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से जाते हैं? सेल के माध्यम में जाते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं। तो हमारा जो, अगर क्वेश्चन अगर हम लोग अराइज करें कि जो हमारा फुल डाइजेशन है, पूरी तरीका से जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों जो खाना जो पूरा पच जाता है, ठीक है, जो फुल डाइजेशन होता है, तो वो कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनाता है। ठीक है। तो एक खाना जब हम लोग खा रहे हैं तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल बनाएगा। पूरी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में, जैसे 100% में से 50% न्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी जो 50% न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है? हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है दोस्तों? वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है। और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ चला जाएगा? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद एनस और रेक्टम के द्वारा वह वेस्ट क्या हो जाएगा? हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये मैं ब्रीफ में आपको बता दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग जानेंगे। लेट अस सी हाउ आवर माउथ, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन आ सकता है, डैश इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? माउथ। क्या लिखेंगे? माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो हम लोग तो इससे पहले पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में, डाइजेशन का प्रोसेस में माउथ क्या करता है? हेल्प करता है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा डाइजेशन का प्रोसेस में कौन होता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट में कौन है? माउथ है। तो चलिए दोस्तों, माउथ के बारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, माउथ में होता क्या क्या है। आस्क योर फ्रेंड टू ओपन हीज हर माउथ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आप अपने दोस्तों को बोलिए कि आप अपना मुंह खोलें और वहाँ पे देखें आपको क्या क्या दिख रहा है। यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड टंग इन द माउथ। तो जनरली हम लोग एक माउथ को अगर ओपन करते हैं तो उसमें हमको दो ही चीज़ दिखते हैं। एक होता है टीथ, जिसको हम लोग दांत बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? टंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग टीथ के बारे जानेंगे कि जो हमारा माउथ में जो टीथ मौजूद है, उसके बारे हम लोग जानेंगे। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ। टीथ जो है हमारे माउथ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, टीथ क्या है? एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। टीथ हेल्प्स टू बाइट एंड च्यू द फूड। टीथ का काम क्या है? वो किस चीज़ में हमको हेल्प करता है, किस चीज़ में मदद करता है? हमारा खाना को बाइट करने में और काटने में हेल्प करता है। काटने को हम लोग इंग्लिश में च्यू बोलते हैं। ठीक है, तो टीथ का बेसिकली फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन बाइटिंग द फूड एंड chewing the food. They also give shape to our face and help us to speak clearly. ठीक है, तो टीथ का और भी फंक्शंस है। ठीक है, खाना को चबाने और च्यू करने के अलावा वो हमारे चेहरे को शेप देता है। ठीक है, क्या देता है? एक आकार देता है। ठीक है, हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है देखेंगे हम लोग। पूरे दुनिया में अलग अलग टाइप के चेहरे के लोग रहते हैं, तो उस चेहरे को शेप कौन देता है? टीथ ही देता है। ठीक है,
एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, और बोलने में जो हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी हेल्प कौन करता है? टीथ ही करता है। अगर हमारा टीथ नहीं है तो हम लोग ठीक से बोल नहीं पाते, हमारा वोकल्स नहीं निकलता है दोस्तों, ठीक है। टू सेट्स ऑफ टीथ, तो हमारे जो टीथ है उसमें दो सेट्स होते हैं, ठीक है, एक अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है, ठीक है दोस्तों। हमारे जो माउथ में दो सेट्स ऑफ टीथ है, एक अपर टीथ, अपर जॉ टीथ, और एक लोअर जॉ टीथ। देखिए यहाँ डायग्राम आपके बुक में भी दिया गया है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये अपर जॉ है, और नीचे वाला हिस्सा क्या है? लोअर जॉ। ये दो सेट्स हमारे माउथ में टीथ मौजूद होते हैं। व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड, जब एक बच्चा 6 महीने का हो जाता है, कितने महीने का? 6 महीने का हो जाता है, तो हीज हर टीथ बिगिंस टू अपीयर, तो उसका दांत निकलना चालू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। 6 महीने का बच्चा अगर हो जाता है, 6 या 7 महीने का बच्चा, तो उसका जो है दांत निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। बट बाय द टाइम द बेबी इज 3 years ओल्ड, जब वो 3 साल का हो जाता है, वही 6 महीने वाला बच्चा जब 3 साल का हो जाता है, ही सी हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ, हमको याद रखना है, ठीक है। जब कोई बच्चा न्यू बॉर्न बेबी अगर 3 साल का हो जाता है, ठीक है, तो उसके जो है दांत कितने हो जाते हैं? 20 दांत निकल कर आते हैं। और ये जो 20 दांत निकल कर आते हैं, इसी को हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं, बेबी टीथ बोलते हैं, ठीक है, दूध वाले टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 3 साल के अंदर हमारा कौन सा टीथ जन्म लेता है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे? मिल्क टीथ। और ऑन एन एवरेज में कितना टीथ हमारा जन्म लेता है? 20 टीथ जन्म लेता है। कितना? 20। Between the age of 6 and 12 years, the milk teeth fall out one by one and new ones grow in their place, ठीक है। जब कोई बच्चा 6 साल से 12 साल के बीच में उसका उम्र हो जाता है, ठीक है, 6 to 12 years के बीच में अगर उसका उम्र हो गया, तो जो मिल्क टीथ जो हम लोग डिस्कस किए इसके पहले, वो क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है। और उस मिल्क टीथ के बदले क्या आ जाएगा? एक नया टीथ का जन्म होगा, ठीक है। उस नए टीथ का नाम क्या है? उसको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। और जो परमानेंट टीथ हमारे माउथ में जो होता है, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 32, याद रखना है दोस्तों, ठीक है, 32 होती है, ठीक है। अपर जो और लोअर जो में मिला के कितना परमानेंट टीथ होती है? 32 टीथ। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज परमानेंट टीथ, तो हम लोग लिखेंगे परमानेंट टीथ आर द न्यू टीथ विच आर बॉर्न आउट ऑफ मिल्क टीथ, ठीक है, मिल्क टीथ के टूटने के बाद, ठीक है, जो टीथ हमारा निकल कर आता है उसको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीथ, कितने प्रकार के टीथ होते हैं दोस्तों, वो हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहला जो टीथ होता है, सबसे पहला टीथ कौन सा है दोस्तों? फ्लैट टीथ। कैसा टीथ है दोस्तों? फ्लैट टीथ, ठीक है। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इंसीजर्स के नाम से जानते हैं। कैसा नाम से जानते हैं? इंसीजर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। द टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ आर फ्लैट एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, ठीक है। और ये जो फ्लैट टीथ है हमारा कहाँ पे मौजूद है? देखिए एकदम सामने में, अगर मुंह खोलते हैं जो सामने में जो टीथ नजर आता है, दांत नजर आता है ऊपर और नीचे में, ये सभी कैसे टीथ हैं? फ्लैट टीथ हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है दोस्तों? ये क्या काम करते हैं? खाना को बाइट करने में हेल्प करते हैं, काटने में हेल्प करते हैं। जो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग रोटी खाते हैं, तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बाइट करते हैं। तो जो बाइट करते हैं वो कौन सा दांत करता है? फ्लैट टीथ करता है। कौन सा दांत करता है? फ्लैट टीथ करता है। और इसका और एक नाम है दोस्तों, क्या नाम है? इंसीजर्स। क्या नाम है? देखिए इस डायग्राम में हम दिखाते हैं, ये देखिए इंसीजर्स, इसको हम लोग फ्लैट टीथ के नाम से भी जानते हैं, फ्लैट टीथ, ठीक है, याद रखना है। फ्लैट टीथ आर ऑल्सो नोन एज इंसीजर्स। देयर आर 4 इंसीजर्स इन द अपर जॉ एंड 4 इंसीजर्स इन द लोअर जॉ, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग को याद रखना है। जो अपर जॉ है, ऊपर वाले हिस्से का जो दांत है, उसमें हमारा इंसीजर्स कितने होते हैं? फ्लैट टीथ कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, ठीक है। और उसी तरीके से नीचे भी कितने होते हैं? 4,
तो अपर और लोअर जो में मिला के हमारे टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर में कितने होंगे दोस्तों? 4। अपर जो में 4 इंसीजर्स होते हैं और लोअर जो में कितने होते हैं? 4 फ्लैट टीथ होते हैं। तो टोटल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल फ्लैट टीथ हमारे माउथ में या फिर हमारे टीथ में कितने मौजूद हैं, तो हम लोग 8 बोलेंगे। 4 4 ऊपर में और 4 नीचे में। ठीक है, दूसरा क्या है? पॉइंटेड टीथ। ठीक है, पॉइंटेड नाम से ही पता चल रहा है कि पॉइंटेड मतलब वो ऊपर से क्या होगा? नोकीला टाइप लगेगा। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ अ फ्लैट टीथ इज अ शार्प पॉइंटेड टीथ। ठीक है, तो ये मौजूद कहाँ रहता है हमारे माउथ में? फ्लैट टीथ के बगल में। ठीक है, दोनों तरफ देखेंगे, फ्लैट टीथ के बगल में क्या मौजूद रहता है हमारा? क्या मौजूद रहता है दोस्तों? पॉइंटेड टीथ। ठीक है, जिसको हम लोग कैनाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाइंस। तो पॉइंटेड टीथ्स आर ऑल्सो नोन एज कैनाइंस। और ये कहाँ पे पाया जाता है हमारे माउथ में? जस्ट फ्लैट टीथ के बगल में। देखिए ये हमारा 1 2 3 4, ये हमारा फ्लैट टीथ हो गया, ये वाला। उसके जस्ट बगल में देखिए ये क्या है? पॉइंटेड टीथ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ है डायग्राम में। इधर भी देखिए पॉइंटेड टीथ आपको मिलेगा बगल में। ठीक है दोस्तों, तो दोनों फ्लैट टीथ के बगल में क्या मिलेगा हमको? पॉइंटेड टीथ मिलता है, जिसको हम लोग कैनाइंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? कैनाइंस के नाम से जानते हैं। देखिए ऊपर में देखिए कैसा रहता है? पॉइंटेड रहता है। तो जैसे लोअर में हमारा पॉइंटेड टीथ है, उसी तरीके से अपर जॉ में भी फ्लैट टीथ के बगल में क्या रहेगा? पॉइंटेड टीथ रहेगा। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ हमारा पॉइंटेड टीथ पाया जाता है। ठीक है, देयर आर 4 कैनाइंस इन द ऑल। तो हमारे पूरे माउथ में कितने तरह के कैनाइंस पाए जाते हैं? पॉइंटेड टीथ पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। तो 2 ऊपर में, ठीक है, एक पॉइंटेड टीथ यहाँ हो गया, एक पॉइंटेड टीथ यहाँ हो गया, एक यहाँ पर हो गया दोस्तों, और एक यहाँ पर हो गया। तो दोस्तों कितने तरह के पॉइंटेड टीथ होते हैं हमारे? 4 तरह के होते हैं। याद रखना है, क्वांटिटी अगर पूछे एग्जाम में तो 4 तरह के पॉइंटेड टीथ होते हैं। और पॉइंटेड टीथ का और एक नाम क्या है? कैनाइन नाम है। ठीक है, ब्रॉड ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ। ठीक है, तीसरा जो टीथ हम लोग पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ। द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ। ये हमारे माउथ में कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? बैक में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आर ब्रॉड एंड हैव ग्रूव्स इन देम। ठीक है, थोड़ा 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 गड्ढा होता है। ग्रूव्स मतलब क्या? गड्ढा। देखिए बैक में जो जितना भी टीथ है ना, ये सारे क्या है? ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ हमारे हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। इसका मेन काम क्या होता है? च्यू करना। ठीक है, खाना को क्या करना? चबाना। ठीक है, और ग्राइंड करना। ग्राइंड मतलब क्या है? एकदम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है। कौन सा टीथ? ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ। दे आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। दे आर नोन एज प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, जो ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्री मोलर एंड मोलर के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्री मोलर टीथ है और ये मोलर टीथ है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है कि ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ में कैसा टीथ, क्या नाम है? प्री मोलर एंड मोलर टीथ। देयर आर 8 प्री मोलर्स इन ऑल 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। ठीक है, टोटल प्री मोलर कितने हैं दोस्तों? टोटल प्री मोलर टीथ हमारे 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं, 4 ऊपर में और 4 नीचे में। ठीक है, टोटल कितने हैं प्री मोलर? 8 हैं। ठीक है, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में, ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइंस। ठीक है, जो प्री मोलर जो है हमारा, जस्ट कैनाइन जो है ना, उसके पॉइंटेड टीथ है, उसके जस्ट बगल में जो टीथ है, ठीक है, ये वाले हिस्से जो है, इसमें हमारा प्री मोलर टीथ पाए जाते हैं। तो 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, टोटल मिला के कितने हो गए? 4। ठीक है, और ऊपर में भी 2 इधर और 2 इधर, टोटल मिला के कितने हो गए? 4। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 8 प्री मोलर टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट है। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइंस। द मोलर्स कम आफ्टर द प्री मोलर्स। ठीक है, तो प्री मोलर्स के जस्ट बगल में मोलर टीथ
पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए एकदम लास्ट वाला जो टीथ होता है ना दोस्तों, वो हमारा बैक साइड में जो लास्ट वाला टीथ होता है उसी को हम लोग मोलर टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर 12 मोलर्स। कितने मोलर्स पाए जाते हैं? 12 मोलर्स। याद रखना है दोस्तों, 12 मोलर टीथ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 12 मोलर टीथ पाए जाते हैं। याद रखना है, 12 मोलर टीथ होता है हमारे टीथ में। ठीक है, 6 इन द अपर जॉ एंड 6 इन द लोअर जॉ। ठीक है, 6 दांत जो है हमारे, जो मोलर टीथ है वो 6 अपर जॉ में मिलेंगे और 6 लोअर जॉ में मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ग्लिम्स में जानेंगे दोस्तों कि हम लोग अभी टाइप्स ऑफ टीथ में कितने प्रकार के टीथ पढ़े। तो सबसे पहला टीथ क्या था? फ्लैट टीथ, जिसको हम लोग इंसीजर्स के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो क्वांटिटी है वो कितना है? टोटल 8। ये याद रखना है, कितना है? 8। तो 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग कौन सा टीथ पढ़े थे? पॉइंटेड टीथ पढ़े थे, जिसको हम लोग केनाइन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? केनाइन के नाम से जानते हैं। और इसका टोटल क्वांटिटी कितना है दोस्तों? 4 है। ठीक है, कितने हैं? 4। तो 2 अपर जॉ में और 2 लोअर जॉ में, ये याद रखना है। और तीसरा हम लोग टीथ, कौन सा टीथ के बारे में पढ़े? ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ। और इसमें 2 तरह के टीथ पाए जाते हैं, एक प्री मोलर और एक मोलर। ठीक है, तो प्री मोलर में टोटल कितने टीथ होते हैं? 8 टीथ होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8 टीथ। तो इसमें भी 4 अपर में और 4 लोअर में होते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो टीथ है हमारा मोलर टीथ। ठीक है, ये टोटल हमारा 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो 6 अपर जॉ में प्लस 6 लोअर जॉ में। ठीक है ना दोस्तों, ये सभी हमारे टीथ के प्रकार हैं और इतने क्वांटिटी में हमारे टीथ में मौजूद हैं। ठीक है, और उन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा जो क्वांटिटी आता है वो 32 आता है। और इस सभी जो है परमानेंट टीथ होते हैं दोस्तों, मिल्क टीथ नहीं होते हैं। कैसा टीथ होते हैं? परमानेंट टीथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग माउथ का एक डायग्राम भी लिए हैं, आपके बुक से मैच करता हुआ। तो इसमें आप इसकी मदद से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? केयर ऑफ टीथ। ठीक है, क्या है? केयर ऑफ टीथ। दांतों का हम लोग कैसे ख्याल रखें। ठीक है, दांतों का हम लोग कैसे ख्याल रखें। आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हमारा जो दांत है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। हम लोग उसका ख्याल रखना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ दे कैन डिके एंड फॉल। अगर हम लोग दोस्तों अपनी दांत को ठीक तरीके से देखभाल नहीं रखेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? डिके हो जाएंगे, मतलब सड़ जाएंगे। और सड़ कर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ठीक है, और इस एक बार परमानेंट टीथ टूटने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता है दोस्तों। मिल्क टीथ तो क्या होता है? मिल्क टीथ एक बार टूटता है तो परमानेंट टीथ उसके बदले आ जाता है। लेकिन परमानेंट टीथ टूटने के बाद हम लोग का और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद हमारा दांत नहीं जन्मता है। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग अपने दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका क्या है? ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, हम लोग को जो ब्रश हम लोग करते हैं ना, तो वो हम लोग दिन में 2 बार करेंगे, एक सुबह में और एक सोने से पहले। ठीक है, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। तो पहला काम हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, रोज़ाना ब्रश करना। ठीक है, रिंस और वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। ठीक है, तो रिंस मतलब क्या हो गया? कुल्ला करना। ठीक है, जो अगर हम लोग कोई भी कुछ भी खा रहे हैं तो खाने के बाद क्या करना है? हम लोग को अपने माउथ को अच्छे तरीके से कुल्ला करना है और धोना है। ठीक है, जिससे कोई भी खाना हमारे दांतों में ना फंसे। ठीक है, अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और सुगरी स्नैक्स एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, हम लोग को ध्यान रखना है कि ज़्यादातर मीठा हम लोग को नहीं खाना है। ठीक है, और ऐसा स्नैक्स जिसमें शुगर मौजूद हो, चीनी का मौजूदगी हो, वैसा स्नैक्स भी हमको नहीं खाना है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं पीना है दोस्तों। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग खाएंगे तो क्या होगा? हमारा दांत खराब हो सकता है। विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स। ठीक है, तो अगर हमको अपना दांत बचाना है या फिर अच्छा स्वच्छ रखना है
ठीक है, हमको दांत को केयर करना है तो डेंटिस्ट के पास भी हमको रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते रहना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम रहेगा डेंटिस्ट उसको सॉल्व करेगा। ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, गुआवा एंड वेजिटेबल्स लाइक रेडिश एंड कैरोट। सच फूड गिव्स एक्सरसाइज टू अवर गम्स। ठीक है, तो हमारे जैसे हमारे शरीर को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उसी तरीके से माउथ को भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा माउथ कैसे एक्सरसाइज करेगा, तो हम लोग कुछ फूड्स है या फिर फ्रूट्स है उसको हम लोग खा सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया। तो इन सारे चीज़ों का अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, माउथ का एक्सरसाइज होता है या फिर गम्स का एक्सरसाइज होता है। क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स। ठीक है, तो हम लोग को अपने टंग को भी क्लीन करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम नहीं बोलते हैं घर में मम्मी बोलती जीबी करो जी, तो उसी तरीका से हमको अपना टंग भी साफ करते रहना चाहिए। ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। तो हम लोग जानते हैं टीथ जो होता है हमारा कैल्शियम से बनता है, तो हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम की मौजूदगी सबसे ज़्यादा हो, जिससे हमारा क्या होगा, टीथ मजबूत बनेगा। क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी दिया है कैसे हम लोग अपना दांत को ठीक रख सकते हैं। ठीक है, और साइड में हम ब्रीफ में एक डायग्राम भी दिए हैं जिसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, डू यू नो इफ शुगर एंड बैक्टीरिया आर लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर अ लॉन्ग दे कैन कॉज टूथ डिके। अगर शुगर और बैक्टीरिया जो है हमारे दांतों में बहुत दिनों तक फंसा रहे, ठीक है, या फिर रहे, तो क्या होगा, हमारा दांत जो है वो सड़ना चालू हो जाएगा। तो वाइट आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एनेमल। ये याद रखना है दोस्तों, जो सफ़ेद सफ़ेद जो हमारे दांत में दिखता है, ठीक है, वो एक वाइट कवरिंग है और उसका क्या नाम है, एनेमल नाम है। क्या नाम है दोस्तों, एनेमल नाम है। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगर क्वेश्चन आए विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एनेमल। ठीक है, जो कि कहाँ मौजूद रहता है, टीथ में। कहाँ मौजूद रहता है, टीथ में। ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग टंग के बारे जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, टंग के बारे जानेंगे। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टंग के बारे डिटेल में जानेंगे कि टंग में क्या क्या और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग टंग में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में होपफुली आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है वो समझ में आया होगा। ठीक है, टीथ कितने प्रकार के होते हैं, कितने क्वांटिटी में होते हैं, ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के माई बॉडी पार्ट के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा टंग रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।